बिग बॉस के घर से सारा बाहर आ चुकी हैं। सारा, बाहरी दुनिया में आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। हालांकि मैं डिजर्व करती थी स्टिल अंदर रहना, बहुत सारी रीजंस की वजह से, बट या। लेकिन इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे सारा ने सोचा था? नहीं, आई थिंक कम से कम आई डिजर्व्ड द फैमिली वीक। ओके, लेकिन जो घर के अंदर का जो माहौल है वो आप हमें कुछ बताना चाहेंगी? जी, बहुत टॉक्सिक है और इमोशंस जो लेवल है ऊपर नीचे, लाइक 1 मिनट एवरीबडी इज टॉकिंग, 1 मिनट एवरीबडी इज एंग्री, 1 मिनट, आई मीन यू हैव सीन इन दैट लेवल जहाँ पे फिजिकल अब्यूजिव भी स्टार्ट हो गया। सो इट्स दैट इज सैड। या करण और आपके बीच के जो झगड़े उसके बारे में जानना चाहेंगे हम। क्या वजह क्या थी एग्जैक्टली जिससे इतने झगड़े हो गए और आप कुछ कंप्लेंट भी करने वाली थी, एफआईआर वगैरह, क्या है? देखो, व्हाट हैपेंड इज, गेम में सब अग्रेशन होता है, सब लोग अग्रेसिव होते हैं। गेम सब लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे टाइम गॉड टास्क में सब लोग ने बिगाड़ने की कोशिश किया, नॉमिनेशंस में सब लोग बिगाड़ते हैं। करण हालांकि 2-3 बार अग्रेसिव हो चुका है। एक बार पहले भी जो नॉमिनेशन का टास्क था जहाँ पे हम सेव करना चाहते थे फ्रेम्स पहुँचाने के लिए अविनाश को, तो वो बीच में आ गया रजत के, उसको बहुत जोर से पकड़ा और दोनों कशिश के ऊपर गिर गए। ये तो उसका चश्मा उसको ही लगा, सो ही कुडंट कंप्लेन अबाउट इट। पेंटिंग टास्क में भी बहुत जोर से फोर्स से उसने पेंट सीधा मेरे बाल में फेंका, जबकि पेंटिंग टास्क का ये था कि पेंट आप बिगाड़ो, पेंटिंग बिगाड़ो, इंसान जो पेंट कर रहा है उसको नहीं बिगाड़ो। उसमें भी चुम भी अग्रेसिव हो गई और उसने मेरा कंटिन्यूस 2 मिनट तक बाल खींचा था। एंड ये जो बात था अग्रेशन का, जो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा धक्का दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि मुझे अनफेयरिटी से वो गेम से निकाला गया श्रुतिका ने। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, जिसको आप सपोर्ट करते हो उसका भी गेम मैं बिगाड़ती हूँ। फर्स्ट टाइम किया मैंने, हर टास्क मैंने अच्छे से कंप्लीट किया और कंप्लीट करने दिया। 12th वीक में आके आई एम नॉट प्लेइंग फॉर पीपल टू बी टाइम गॉड। तो मैं भी आई, मैं बोर्ड को हिला रही थी एंड दे वर स्टिल, बोर्ड को जब पाथवे से बाहर था तभी भी वो लोग उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे थे। तो मैंने बोला चलो पूरा निकालती हूँ, तो बोर्ड निकाला एंड आई वॉज वॉचिंग व्हाट आई वॉज डूइंग। हालांकि वो लग रहा था कि पैर ऊपर हो रहा है, वो लोग आराम से वो जूते से निकाल सकते थे और मैं ट्विस्ट नहीं कर रही थी, खाली निकाल के वो सीन की आराम से कर रही थी। एकदम से करणवीर मेरे ऊपर आया, जबकि उसका कोई मुद्दा नहीं था। सब बोल रहे ओ चुम को बचाने के लिए आया। अगर चुम को बचाने के लिए आया होता तो यू कैन जस्ट पुश, यू नो, वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना अग्रेशन निकालने के लिए वो आया। और जिस तरह से आया, आप अगर वो डिस्टेंस देखते कि उस पॉइंट जहाँ से उसने मुझे पुश करना स्टार्ट किया टू अनदर पॉइंट जहाँ पे वो स्टेयर्स थे, एंड कॉन्स्टेंटली बीच में वो पार्ट कट हुआ। 2 रीजंस के लिए कट हुआ, एक उसको बचाने के लिए, लेकिन एक मेरे को बचाने के लिए भी। उसको बचाने के लिए क्योंकि वो दिखता है कि किस तरह से धक्का मारा ताकि मैं स्लिप हो जाऊं, बिकॉज ऑब्वियसली लोग, कोई ऑडियंस बोलते हैं कि मैं स्लिप हो गई और आई एम ब्लेमिंग हिम, बट स्लिप भी किस लिए हुई, बिकॉज ही इज पुशिंग मी, राइट? आई विल नॉट स्लिप इन द एयर। एंड दूसरा बात कट हुआ क्योंकि मेरा ड्रेस पूरा ऊपर हो चुका था एंड इट वॉज वेरी डिमीनिंग द वे ही डिड इट। एंड एक्चुअली उस वजह से मैंने फाइट बैक भी नहीं किया एंड आई फेल्ट वेरी इंटिमिडेटेड एंड वेरी इंसल्टिंग। So I could have fought back, but I'm not like him, so I did not. लेकिन फैंस करके आप एफआईआर करने वाली हैं? जी, मैं करने वाली थी। और जैसे लोग ने मुझे बोला है, मैं अग्रेशन दिखाती हूँ। एक इंसान जो ज़्यादा अग्रेशन दिखाता है, जो मेंटली वीक हो, वो शायद कैसे भी करके इस चीज़ का बदला लेता, घर के अंदर या बाहर। लेकिन बाहर मेंटल कामनेस ओके ज़रूरी है, अंदर अग्रेशन दिखाया, फाइन, नाउ आई एम आउट ऑफ द गेम। एंड आई थिंक अगर मैं एफआईआर करूँ तो करण का पूरा करियर डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड आई डोंट थिंक सो आई वांट टू डू दिस फॉर एनीवन, इवन दो ही प्लेड वेरी डर्टी ऑन मी। I don't want to take this action against him because it's very unfair, but as audience I would like you guys to take action for me. Please take action and do justice for Sara. बट सारा अगर देखा जाए सेम एग्रेशन तो रजत का भी है। जिस प्रकार से अगर करण का है तो रजत का भी सेम ही है, उनका भी कम नहीं है। किसी को भी चोट नहीं लगी, लेकिन अगर रजत ने कोई अग्रेशन दिखाया वो धक्का धुक्की में उठाया है और मोस्टली उसने हमेशा किया है टू प्रोटेक्ट समबडी, एंड उसने कभी किसी को पिन डाउन नहीं किया है, कभी किसी को इस तरह से हाथ नहीं, वो धक्का धक्की लगता था, यू नो, एंड ही इज डन विद अ मैन, डू इट विद अ मैन. Who is this guy showing aggression to me? Why is he showing aggression to me? Am I his, you know, because he thinks I'm a competitor and he thinks I'm a threat to his game. So that's why he did it. अगर बात करें सारा, अब थोड़ा सा रोमांटिक वाले उसमें आते हैं। करण और चुमका चालू है जी। अविनाश का किसके साथ है, ईशा या श्रुतिका? मतलब हो क्या रहा है ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे?
श्रुतिका के साथ तो नहीं है अविनाश का। लेकिन कुछ तो गेम का लोग प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे तो उनका गेम जो प्लान था वो अनसक्सेसफुल हो वही गया। बात बताऊं, अंदर सब गेम प्लान है, ठीक है। मैं रिश्तों के ट्रैप में फंस गई, लेकिन रजत इज प्लेइंग बाय हार्ट, आई प्लेड विद हार्ट, आफीन प्लेड विद हार्ट, सो वी आर आउट। बाकी एवरीथिंग इज गेम। जो रिश्ता जिस किसी का थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है बाहर, उसका थोड़ा एंगल बढ़ रहा है और दिखाया जा रहा है और अंडरलाइन किया जा रहा है, वो रिश्ते को वो जानबूझ के और दिखा रहे हैं ताकि वो गेम में रहे। वरना आप मुझे क्लियरली बताओ, ईशा, शिल्पा, इनका क्या गेम है? अगर उसे हाईलाइट नहीं किया जाता है तो क्या गेम है इनका? यानी आप बोले शिल्पा कुछ गेम नहीं है, शिल्पा एंड ईशा का? नो नो, आई एम सेइंग गेम है, कुछ ना करने का गेम। So Shilpa is there because this one is there, Vivian and Karanveer का एंगल, ठीक है, उनको वो बढ़ावा दिया गया था राजमाता टास्क से, तो उसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया बिकॉज वो बढ़ाया गया। फिर हाईलाइट किया गया था ईशा और अविनाश का क्यूट सा जोन, जानते हुए भी कि ईशा का रिलेशनशिप बाहर है, ये जोन को आगे लेके गए तो सलमान ने पूरा भांडा फोड़ दिया। फिर भी आप कैरी कर रहे हो तो ये गेम ही हुआ ना। बट कहीं ना कहीं ईशा ने घर के अंदर, हमने भी देखा था, बताया हुआ था कि शिल्पा को कि ऐसा ऐसा है, और बाद में करण ने भी रेट किया, अच्छा यू आर ईशा, जिसकी बात तो भी ईशा इतनी खुल के ओपनली क्यों नहीं बोल रही है? रीजन बिकॉज शी इज प्लेइंग अ गेम, सिंपल बात है। या फिर वो यूज करी दोनों तरफ से, यहाँ से अविनाश, यहाँ से बाहर से। You said it. बट घर के अंदर का बात की जाए, इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतना चाहिए और कौन नहीं, और किसको भी बाहर आना चाहिए, बस हो गया? जीतना जिसको चाहिए वो है रजत, बाकी सबको बाहर आना चाहिए। ऐसा कौन है जो एकदम बता रेस्ट बता ना, एकदम बैठ गया, कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम शांतिपूर्वक घर के अंदर? कौन कौन है? कोई 3-4 नाम। शिल्पा है जो ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है, हालांकि उसको वो बढ़ावा मिल रहा है बिकॉज ऑफ करणवीर एंड विवियन। शिल्पा इज डूइंग नथिंग। देन ऑल्सो सी चाहत कंपेरेटिवली इज डूइंग लेस, लेकिन चाहत इज स्टिल अ स्वीट गर्ल, वो जो करती है वो अपने बलबूते पे खड़ी है एंड शी इज डूइंग इट, एंड दिस शी इज स्टैंडिंग इंडिविजुअल ऑल्सो, शी इज स्टैंडिंग, सो दैट्स देयर। श्रुतिका आई थिंक शी शुड नाउ ऑल्सो कम आउट बिकॉज वो खाली दूसरों के मुद्दे में घुस के बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रही है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिली। सो आई थिंक इनका टाइम खत्म हो गया। मैं कुछ नाम दूंगा, आपको एक लाइन उनको डिस्क्राइब करना है। ठीक है। फर्स्ट विवियन, लेड बैक। करण, मैनिपुलेटिव। रजत, दिल से। शिल्पा, स्लाइड। ईशा, गेम अप। चाहत, स्वीट। एंड सारा, मिर्ची। दबंगी। ओके, लास्टली विनर के तौर पे आप किसे देखना चाहते हैं? टॉप 3 में आपके हिसाब से कौन लगता है टॉप 3 यही होनी चाहिए? रजत, चुम, चाहत। तो सारा घर से तो बाहर आ गई, ये इनका क्या प्लान है? प्लान बनाने का मौका ही नहीं मिला ना, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ और टाइम रहूँगी, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आज मेरे बच्चे दुबई से आ रहे हैं, तो बस उनके साथ बैठना ही मेरे लिए न्यू ईयर प्लान होगा। कुछ तो प्लान किया रहेगा आपने वहाँ पे? नहीं, वो आज रात को ही सब लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ बैठ के हम पता नहीं एक ब्यूटीफुल सा डिनर कुछ करेंगे। आई जस्ट वांट टू बी विद देम, लाइक नो डिस्टर्बेंस, जस्ट देम एंड मी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।